सिद्दीकी साहब की पेमेंट आ गई? सर 5 लाख का चेक आ गया है। लेकिन उन्होंने तो 10 लाख इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। सर मैंने उनसे कहा था तो वो कहने लगे कि आइंदा हफ्ते दे दूंगा। और वो जो आपकी 2 पार्टियों से बात चल रही थी उसका क्या हुआ? सर एक से मेरी बातचीत चल रही है और दूसरी खातून है, उन्हें नौशी देख रही है। एक बात याद रखिए, जब तक आप पार्टियों का इत्मीनान हासिल नहीं करेंगे पार्टियां इन्वेस्ट नहीं करेंगी। जाइए नई पार्टियों पर काम कीजिए और वो नौशी से मालूम करें कि उस खातून का क्या हुआ। ठीक है सर। मिस नौशी, आपकी वो खातून इन्वेस्टर का क्या हुआ? काम कर रही हूँ उन पे, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। एक क्लाइंट पर कितना टाइम लोगी? अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है। पार्टी को शीशे में उतारना तुम्हारे ही हाथ में है। वो एक बेवा खातून है, दौलत तो बहुत है लेकिन वो मोहताज भी बहुत है। वो मोहताज ज़्यादा है या फिर आप उन्हें कवर नहीं कर पा रही? मुझसे जितनी कोशिश हो सकती है मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। क्या मतलब है आपका? मतलब सीधा है, कंपनी को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है और अगर तुम एक एक क्लाइंट पर 6-6 महीने लगाओगी तो किस तरह चलेगा? अब मैं किसी से ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट तो नहीं करवा सकती। काम करो काम, ये कोई जवाब नहीं है। बॉस मुझसे पूछते हैं, मुझे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे कितना काम आता है और कितना नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाय अदनान। हाय। नया मोबाइल लिए? यस। कैमरा रिजल्ट कैसा है? बहुत अच्छा है, 10 मेगापिक्सल है। वाह, अच्छा मुझे दिखाओ, मैं अपनी 2-3 सेल्फी लेके देखूं। ये देने की चीज़ नहीं है। अरे दिखाओ ना। अरे वाह, अच्छा मैं अपने कैबिन में ले जाऊं इसे? अपनी 2-3 सेल्फी लेके तुम्हें वापस कर दूंगी प्लीज। ठीक है, लेकिन जल्दी ले आना। ठीक है। यार ये किसका मोबाइल है? क्यों, क्या हुआ? किसी बदतमीज ने इसको वीडियो पे लगा के वॉशरूम में रख दिया था। क्या? दिखाओ। दिखाओ मुझे। ये तो बहुत गलत हरकत है। ये बात
सर को बतानी चाहिए चलकर। ठीक कह रही हूँ, चलो। सर, ये देखें, किसी ने मोबाइल वॉशरूम में छुपाया हुआ था, वीडियो पे लगा के। ये वॉशरूम में किसका है? सर यही तो नहीं पता किसका है ये, और देखेंगे कितनी बुरी बात है ये। पूरे स्टाफ को लेकर मेरे रूम में फौरन आए। आप लोग बता सकते हैं कि ये सेल फोन किसका है? सर, ये मोबाइल तो मेरा है। ये तुम्हारा है? तुमने वॉशरूम में रखा था? सर, ये मोबाइल तो नौशी मुझसे लेकर गई थी। मैं लेके गई थी। क्यों झूठ बोल रहे हो? और मुझे क्या जरूरत थी कि मैं इसका मोबाइल लेती? अब फंस गए तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। शर्म करो थोड़ी सी। सर, ये झूठ बोल रही है। शट अप! तुम इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकल जाओ। सर, मेरी बात। आई से गेट आउट। और आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। आप लोग जा सकते हैं। अदनान ने मुझे फिर शर्मिंदा करा दिया। अस्सलाम वालेकुम पापा। जीती रहो बेटा। पापा, आप सुबह मुझसे क्या कह के गए थे? क्या कहकर गया था? आपने कहा था कि आप अदनान के हाथ मेरी बुक्स भिजवा देंगे, और मैं सुबह से इंतजार करती रही। बेटा, अदनान को तो मैंने ऑफिस से निकाल दिया। निकाल दिया है? पर क्यों पापा? अंदर आने दोगी तो बताऊंगा। जी चलें। दरअसल वो इस काबिल ही नहीं था। क्यों? वक्त पर कोई काम करता ही नहीं था। ज़राए के मुताबिक अदनान ना सिर्फ जलाल साहब का भांजा था, बल्कि ऑफिस की देखभाल और दीगर कारोबारी उमूर की निगरानी भी करता था। लेकिन नौशी को अदनान की रोक टोक और रोब नागवार गुजरता था। लिहाजा नौशी ने बड़ी प्लानिंग के साथ न सिर्फ अदनान को ऑफिस से निकलवा दिया, बल्कि ऑफिस में अपना अमल दखल भी बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से जलाल साहब नौशी से काफी मुतासिर हो गए थे। आप ऐसा कीजिए, गाड़ी में बैठिए, मेरा घर करीब ही है। अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप उससे शादी कर लें, मुझे भी एक जवान मामा मिल जाएंगी। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। थैंक यू। सर, इजाज़त? आप जा रही हैं? जी सर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। अगर थोड़ी देर ठहर जाएं तो मैं भी घर ही जा रहा हूँ, आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, आपको जहमत होगी, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। जहमत कैसी? आप इंतजार करें, अभी चलते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मेरा घर बस यहीं पास में है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए, गाड़ी में बैठिए, मेरा घर करीब ही है, थोड़ी रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको छोड़ दूँगा। आए आए आ जाए, शाबाश, आ जाए, शाबाश, आराम से बैठे। नोशी बेसिकली एक वीक पर्सनालिटी है जो कि बहुत हद तक सोशियोपैथ पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन दे रही है। नोशी ने जब एक दफ्तर में काम करना शुरू किया तो वहाँ पर उसको अपनी बहुत सी नीड्स पूरी होती हुई नजर आई अपनी बॉस की सूरत में। वो उनको हासिल करना चाहती थी या इस्तेमाल करना चाहती थी अपने मफादात को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। वो एक बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस चाहती थी और उसको वो चीज़ अपने बॉस की सूरत में नज़र आ रही थी। अच्छा, आराम से आजा, बैठे। कमल बेटा। पापा, इन्हें क्या हुआ? बेटा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से पानी लेकर आओ। जी। आप आराम से बैठिए, सुकून से। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जाऊँ? ठहरो, मैं छोड़ाता हूँ। नो सर, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं खुद चली जाऊँगी। पापा, आप छोड़ा इन्हें, कहीं दोबारा तबीयत खराब हो गई तो? अरे वो तो बस कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। चलिए, मैं गेट तक आपको छोड़ देता हूँ। आइए, आ जाइए, ये आपका पर्स। आइए। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। पापा, वो नौशिया में अच्छी लगी। अच्छी मेहनती लड़की है। अदनान के बाद उसने ऑफिस को खासा संभाला। अगर वो ऑफिस संभाल सकती है तो वो घर भी संभाल लेगी। क्या मतलब? अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप उससे शादी कर लें, मुझे भी एक जवान मामा मिल जाएंगी। अरे बेटा, वो बहुत कम उम्र है और मैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा। बेटा, वो बहुत छोटी है, तुम्हारी उम्र की है। तो क्या हुआ? अगर वो इस घर में आ जाएगी तो मुझे पता है वो घर संभाल लेगी। कल मिस्टर कामरान की फाइल आप मुझे कंप्लीट करके लाके दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, यस मैम। मिस्टर जलाल से मुलाकात हो सकती है? आपका नाम? जुलेखा। फ्यू सेकेंड। सर, एक मैडम आई है जुलेखा नाम की। ओके सर, जी आप जा सकते हैं। थैंक यू। सुनिए, आपने मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए कल सुबह तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। थैंक यू। सुना है आप लोग स्टार मार्केट का कारोबार करते हैं? जी जी, फरमाइए। अच्छा, मुझे पूछना था, अगर मैं अपनी कुछ रकम लगाऊं तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा?
यहाँ पर? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। देखो, मैं बेकसूर हूँ, मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई है। जितनी घटिया हरकत तुमने की है उसके बाद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जा सकती। तुम चले जाओ यहाँ से। कमल, कमल सुनो तो सही। कमल, हेलो। हेलो, जलाल साहब से बात हो सकती है? जी, जलाल बात कर रहा हूँ। मैं जुलेखा बात कर रही हूँ। चंद रोज पहले आपके ऑफिस में आपसे मुलाकात हुई थी। जी 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 बिल्कुल, हम अपने कस्टमरों को भूलते नहीं हैं। अभी हम आपके कस्टमर बने ही कहाँ हैं? जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा, मुझे आपसे मुलाकात करनी है, आप मेरे घर आ सकते हैं? व्हाई नॉट, मैं अभी आ जाता हूँ। कुछ मालूमात चाहिए मुझे। एड्रेस बताएं। नौशीन, क्या हो रहा है? सर बस कामन सर का प्रोजेक्ट देख रही थी। मैं एक क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, हो सकता है देर हो जाए, तो कोई फ़ोन वगैरह आए तो देख लीजिएगा। ठीक है सर। आप तो वक्त के बहुत ही पाबंद हैं। हमारा काम ही ऐसा है, हमारे यहाँ वक्त की भी कीमत है। सही वक्त पर सही जगह पर सरमायाकारी करना और फिर सही वक्त पर प्रॉफिट हासिल करके क्लाइंट तक पहुंचाना। और इसमें आप काफ़ी कामयाब भी हैं। जी हाँ, वो लोगों का एतमाद है और एतमाद ही हमारी कामयाबी है। मैं भी आपके कारोबार में रकम लगाना चाहती हूँ। ये लीजिए, 10 लाख का चेक है। नहीं, रहने दीजिए, आप ऑफिस आ जाइएगा। इस वक्त मेरे पास ना स्टम्प पेपर है ना कोई रसीद। मुझे रसीद की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे 2 मुलाकात ही मेरी रसीद है। आपकी शख्सियत सच्चाई है और मुझे इस पर पूरा एतमाद है। लीजिए। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। हम लोग इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन गए, इसकी वजह शायद वो चेक ही था। अरे पापा, ये वो जुलेखा आंटी? हाँ बेटा, ये वही है। क्यों फोन किया है? मैं आपको और मामू को एक बहुत बड़े खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। क्या कर रहा है हमारा बेटा? कुछ नहीं पापा, बस स्टडी कर रही हूँ। एग्जाम्स तो करीब है ना। ओह वेरी गुड। वैसे पापा आज आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? हाँ, आज एक पार्टी मिली है, बगैर किसी रसीद के, बगैर किसी गारंटी कार्ड के 10 लाख का चेक दे दिया। पापा आप काम भी तो ईमानदारी से करते हैं ना। लेकिन उसे क्या पता, अभी तो दूसरी मुलाकात थी। है कौन? एक खातून है, मालदार है और शायद बेवा भी है कैसी? है कैसी क्या मतलब? मतलब खूबसूरत है, जवान है, जिसने 2 ही मुलाकात में इतना एतमाद कर लिया आप पर। मिलवा दूंगा तुमसे, देख लेना। हम लोग इतनी जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन गए, इसकी वजह शायद वो चेक ही था जो आपने बगैर किसी गारंटी के मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए दिया। दिमाग से सोचती ज़रूर हूँ, मगर सुनती दिल की हूँ। दिल ने कहा और आप पर एतमाद कर लिया। वैसे आपकी वाइफ के इंतकाल को कितना अर्सा हो गया है? तकरीबन 10 साल। आप जवान हैं, स्मार्ट हैं और इतने खुशहाल हैं। आपने दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा? वैसे उस वक्त मेरी कमल बहुत छोटी सी थी, इसलिए नहीं की। वैसे तो आप भी खूबसूरत हैं, नेक हैं, ये सवाल तो आपके लिए भी बनता है।
बस दिल ने नहीं कहा। आप अपनी बेटी से कभी मिलवाइए ना। अभी चलें? आपके घर? क्यों, क्या एतराज है? हम तो आपके एक बार कहने पर आपके घर आए थे। नहीं नहीं, आप पर तो पूरा एतमाद है, और जहाँ एतमाद हो वहाँ एतराज नहीं होता। सही कह रही हैं आप। आइए, तशरीफ लाइए। अरे पापा, ये वो जुलेखा आंटी? हाँ बेटा, ये वही है। इसका मतलब है आपने पहले ही हमारा जिक्र कर रखा था। कोई एक बार? भाई हमारी बेटी है, किसी को कुछ भी कह सकती है। आपको बताने की जरूरत नहीं, जैसा आपने बताया था उससे कहीं ज्यादा प्यारी है। आपकी इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। ओह हाँ पापा, मैं तो भूल ही गई थी, अंदर आए। पापा आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये तो आपकी भी बहुत तारीफें करते हैं। अरे वो मेरी तारीफ तो करेंगे, क्योंकि मैं तो उनकी बेटी हूँ। जो खुद अच्छा हो उसे सब अच्छे लगते हैं। आप हैं भी बहुत खूबसूरत, इसलिए पापा आपकी तारीफ बहुत करते हैं। अच्छा बस कर दो, अपनी आंटी को कुछ खिलाओ पिलाओगी या तारीफ से ही पेट भरोगी? इसे बातें करने दें, इसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जिस दिन से पापा ने आपके बारे में मुझे बताया, मैं तो उसी दिन से पापा से कह रही हूँ कि मुझे आपसे मिलवाएं। अब तो मिलनी ना, अब तो बस कर दो। अभी तो आंटी से बातें, ये आंटी आंटी कहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप जो कहना चाहें कह सकती हैं, आपके मुंह से सब कुछ अच्छा लगेगा। फिर तो मैं मामा कह सकती हूँ। कमल बेटा। अरे पापा, जब इन्हें कोई एतराज नहीं, फिर आपको क्यों एतराज है? जिस तरह जुलेखा ने जलाल साहब पर एतमाद करते हुए उनके साथ शेयर में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, जलाल साहब उससे बहुत मुतासिर हुए। दूसरी तरफ जलाल साहब की शख्सियत जुलेखा पर असरअंदाज होने लगी थी। इस तरह दोनों की कारोबारी मुलाकातें ज़ाती मुलाकातों में तब्दील हो गई थीं। चूंकि दरमियान में कोई रुकावट नहीं थी, लिहाजा दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए, जिसमें कंवल ने जलाल साहब का भरपूर साथ दिया था। हेलो 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 कमल, प्लीज़ फ़ोन बंद मत करना, मैं अदनान बात कर रहा हूँ। क्यों फ़ोन किया है? मेरी बात तो सुन लो। मैं आपको और मामू को एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह करना चाहता हूँ। खतरा? कैसा खतरा? और तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो। वो नौशी अगर ये सब कुछ सच है तो तुम्हें पापा से बात करनी चाहिए। वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं उनसे बात करूंगी, वो मेरी बात सुन लेंगे। ठीक है, मैं बात कर लूँगा। पापा, वो अदनान का फ़ोन आया था। अदनान का फोन आया था? क्यों आया था उसका फोन? वो कह रहा था कि उसे नौशी के बारे में कोई ख़ास बात करनी है। नौशी के बारे में? नौशी के बारे में क्या बात करनी है? चले? हाँ चलते हैं। कुछ कह रहा था वो? पापा, वो आपको फ़ोन करेगा, सुन लीजिएगा। चलो ठीक है। पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी मामा को मार्केट छोड़ता हुआ ऑफिस जाऊंगा। अच्छा, मुझे शाजिया के घर जाना है, आप लोग मुझे छोड़ देंगे? ठीक है, आ जाओ जल्दी से, मैं गाड़ी में इंतजार करूँगा। ठीक है, मैं भी अपना पर्स लेके आती हूँ। जलाल साहब दूसरों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, और जो इंसान इमोशनली वीक होता है वो बहुत जल्दी दूसरों पर ट्रस्ट भी करता है और उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेता है। लेकिन कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर किसी से अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं या उनको हाई कर रहे हैं तो वो वहाँ से पूरी भी हो। यूजुअली यही देखा जाता है कि जहाँ पे इंसान ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाता है वहीं से उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या वहीं से उसे धोखा मिलता है। हेलो। हेलो,
मामू आप अकेले? हाँ बोलो। आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है फिर घर आ जाओ। नहीं मामू, हम लोग बाहर मिल लेते हैं, एक बहुत ज़रूरी बात है। चलो फिर ठीक है, शाम 6 बजे बोट बेसन पे मिलते हैं। खाना भी वहीं खा लेंगे और बात भी कर लेंगे। ठीक है। चलें? क्या कह रहे हो? कोई खास बात नहीं। भाई वो कमल कहाँ रह गई? पापा की कॉल है। हेलो पापा, शाज़ा के घर पे हूँ, क्या हुआ? क्या आपकी उससे बात हुई? अदनान, अदनान, रुक रहा, ये क्या हो गया? अदनान, आंखें खोलो, क्या हो गया उसको? अदनान, अदनान आंखें खोलो, खुदा के लिए आंखें खोलो। पापा की कॉल है। हेलो बेटा, बेटा कहाँ पर हो? हाँ पापा, मैं शाज़ा के घर पे हूँ, क्या हुआ? बेटा अदनान का खून हो गया। क्या आपकी उससे बात हुई? नहीं बेटा, मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। मैंने शाम का वक्त दिया था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंचा हूँ उसे किसी ने कत्ल कर दिया। बेटा पापा, अदनान ने मुझे पहले भी कॉल की थी और उसने मुझे सब कुछ बताया था कि नौशी और उसकी माँ। ठीक है बेटा, तुम जैसे भी हो सके घर पहुंचो। मैं पुलिस को लेके पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हेलो 15। जल्दी जल्दी रखी थी, आना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वो आंटी क्या कर रही हैं आप? वो ये बेहोश हो गई, आजा जल्दी। बेहोश हो गई, उठाओ जल्दी भाग। सुलेखा, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकती हो। जलाल, मुझे माफ कर दे। नहीं, तुमने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। ये नौशी तुम्हारी बेटी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भांजे को भी इन्होंने कत्ल किया। ले जाए इन्हें। ठीक है, देखता हूँ उनको मैं। विशाली साहब, ले चलो इनको। जलाल मेरी बात तो सुने। जलाल, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे माफ कर दे। चलो बीबी। कमल, कमल बेटा। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमा जुलेखा ने अपनी बेटी मुलजिमा नौशी के साथ मिलकर जलाल साहब की दौलत, जायदाद और कारोबार पर कब्जा करने के लिए एक लंबी प्लानिंग की थी। वो दोबारा तो नहीं आया? क्या नाम था उसका? अदनान? दोबारा कैसे आता? मैंने चक्कर ही ऐसे चलाया था। जाहिर है मेरे समझाने पे चलोगी तो सारे ही काम पक्के होंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बॉस का क्या हुआ? अब तो बहुत दिन हो गए। शराफत दिखा रहा है वो। दरअसल उसकी एक बेटी है जो मेरी उम्र की है, तभी तो। ओह, तो ये बात है।
फिर ठीक है, तुम देखो अब मैं कैसा चक्कर चलाती हूँ, कैसे बचता है वो। आखिर इतनी दौलत कहाँ लेकर जाएगा वो बुढ़ा। वैसे अब क्या चल रहा है इस दिमाग में? क्या चक्कर चलाने वाली हो तुम? तुझे क्या पता। सोशियोपैथ पर्सनालिटीज़ हमेशा बहुत ही क्लियर डायरेक्शंस देती हैं अपने आप को, और वो बहुत ही वीक होती हैं अपने लिए इमोशनली, क्योंकि वो इमोशनल रिलेशनशिप्स को बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती या उनको इस्तेमाल करने, और वो इस्तेमाल होता है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। उनके अंदर कभी भी किसी भी तरह का गिल्ट नहीं आता, वो अफसोस नहीं करते, क्योंकि ये उनका एक पर्सनालिटी पैटर्न होता है। और यही चीज़ यहाँ पर लिंक करती है एक एंटी सोशल पर्सनालिटी से। एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ हमेशा जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, एक मोरल वैल्यूज़ को ब्रेक करते हैं, जिस तरीके से जुलेखा कर रही थी। हेलो। हेलो बेटा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? इन लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मगर कैसे? कैसे को छोड़ो बेटा, तुम मेरी बात गौर से सुनो। आज शाम जलाल अदनान से मुलाकात के लिए जा रहा है, तो मुझसे पहले उन लोगों का काम तमाम कर दो। मैं नहीं चाहती कि हम लोग फंस जाएं। हाँ, सुन रही हो ना मेरी बात? बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, हमें जो भी करना है आज ही करना है। हाँ, फिक्र मत करें, ये मुलाकात नहीं होगी। बस बेटा होशियारी से। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस बताएंगे? लेकिन राज फाश होते देखकर मुलजिमा जुलेखा ने पहले अपनी बेटी के जरिए अदनान को कत्ल करवा दिया, फिर तमाम जेवरात और नकदी लेकर फरार होने की कोशिश की। लेकिन जलाल साहब और कमल को बरवक्त पता चल जाने की वजह से पुलिस तक इत्तला पहुंच गई और पुलिस ने दोनों मुलजिमाओं को नकदी और जेवरात के साथ फरार होते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धोखाधड़ी, फ्रॉड और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके चालान पेश कर दिया है। जनवरी की सर्दियों में एक आतिशदां के पास घंटों तन्हा बैठना, बुझते शरारे देखना, जब कभी फुर्सत मिले तो गोशाए तन्हाई में याद माजी के पुराने गोशवारे देख।